दार्जिलिंग पे आज साइट सीन करने का बारी था और देखते ही देखते गाड़ी भी आ चुका था और फाइनली हम लोग निकल गए साइट सीन के लिए, जहाँ पे 7 मिक्स पॉइंट घुमाने का बात है। So, hey, welcome पटलो। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि दार्जिलिंग में पहली बार विजिट कर रहा हूँ, तो मैं साइट सीन करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था। फर्स्ट व्यू पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को लेके गया है उस जगह का नाम है पीस पगोड़ा जापानीज टेंपल। जगह तो बहुत सुंदर था। ड्राइवर भैया ने हम लोगों को बोला कि जापानीज टेंपल और पीस पगोड़ा दोनों अलग अलग है, लेकिन था एक ही जगह। तो ड्राइवर भैया के हिसाब से 7 व्यू पॉइंट में से 2 इधर ही माइनस हो गया, जबकि गूगल भैया बता रहे कि ये दोनों एक ही चीज है। खैर छोड़िए, दार्जिलिंग पे मुझे जापानीज टेंपल देखने को मिल गया, यही बहुत बड़ा। और मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग का इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको मंदिर से लेकर मस्जिद तक, गुरुद्वारा से लेकर चर्च तक और बौद्ध मंदिर और जापानीज टेंपल जैसा बहुत कुछ देखने को मिले। फिलहाल तो हम लोग निकल गए थे तीसरा व्यू पॉइंट देखने के लिए। बात कुछ ऐसा था कि तीसरा जो व्यू पॉइंट था, हम लोग ड्राइवर भैया बता रहे थे कि यहाँ पे टूरिस्ट विजिट अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से तीसरा व्यू पॉइंट भी हम लोग को चलता हुआ गाड़ी में से ही देखना पड़ा। और फिर हम लोगों का चौथा व्यू पॉइंट था टी गार्डन, जहाँ पर बाहर बहुत सारे चाय पत्ती का दुकान था। लेकिन टी गार्डन ये वो वाला नहीं है जो हम लोग सोचे थे। तो मैं थोड़ा अनएक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मैं नॉर्मली अपना स्कूटी में रोहिणी, कार्शियांग, शिवखोला इधर उधर में जाता ही रहता हूँ। तो इससे बड़ा टी गार्डन तो मैंने शिवखोला में ही देखा। टी गार्डन हिसाब से तो नहीं, पर इस जगह से जो व्यू दिखाई दे रहा था उस व्यू के लिए मैं 99% रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये जो व्यू था ये मुझे कुछ देर के लिए एक अलग ही दुनिया पे लेके चला गया था। इतना ही सुकून था उस व्यू पे। और बाहर आके एक दुकान में बैठ के थोड़ा सा चाय पी लिया और फिर चाय पी के निकल गए थे हम लोग 5th व्यू पॉइंट विजिट करने के लिए, जो कि था रोप वे। पर भैया यहाँ पे भी नहीं रुके, क्योंकि आप अगर इसमें एक्टिविटी करते हो तो ठीक है, नहीं तो रोक के कोई फायदा ही नहीं है। और फिर हम लोगों को लेके जाता है लास्ट व्यू पॉइंट दिखाने, जो कि था जू। लास्ट व्यू पॉइंट में इसीलिए बोला हूँ क्योंकि मेरा हिसाब से तो ये 6 नंबर व्यू पॉइंट था, पर पैकेज हिसाब से ये 7 नंबर था, क्योंकि इसके अंदर म्यूजियम भी था। पैकेज हिसाब से 7 व्यू पॉइंट इधर ही खत्म हो जाता है। तो मैं सर्विस को उतना अच्छा भी नहीं बोलूंगा और उतना बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा हिसाब से टूरिस्ट घुमाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 8 पैसेंजर को सेफली घुमा के सही सलामत वापस भी लाने का जिम्मेदारी होता है। और बात ये भी है कि अगर दिन में 2 टाइम भाड़ा नहीं मार पाए तो इन लोगों का फैमिली भी चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं टूरिस्ट हिसाब से ये बोलूंगा कि जैसे कि 2 व्यू पॉइंट हम लोग सही से विजिट नहीं कर पाए, उसका बदले में अगर कोई एक अच्छा सा व्यू पॉइंट हम लोगों को दिखा देता, उसमें मैं 100% रेटिंग फुल ऑन दे देता। जो भी हो, जू में घुस के मुझे एक बहुत बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई दिया, उसके बाद रेड पांडा भी देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जू का अंदर देखने के लिए और भी बहुत कुछ। आप अगर दार्जिलिंग जाते हो तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि जू जरूर विजिट करना। मेरा तो दार्जिलिंग विजिट खत्म, अब टाइम है लंच करके घर वापस जाने का। चलिए मिलते हैं नए किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।